एक छोटी सी कहानी आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए। बात करते हैं हम इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस कब लेना ज़रूरी है? इंश्योरेंस लेना कब ज़रूरी है? जब हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, या जब से हमने जॉब शुरू कर दी है, या जब हमारा शादी होगा, या जब हमारा पहला बेबी होगा, या जब हमारा दूसरा बेबी होगा। अच्छा, हम घर बनवा लेंगे, अच्छा हम नई कार खरीद लेंगे, अभी बहुत से खर्चे हैं, करा लेंगे, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। आखिर कब उम्र आएगी इंश्योरेंस कराने की? मेकअप कराने की उम्र है, चेकअप कराने की भी उम्र आएगी। तो इंश्योरेंस कब? मेकअप की उम्र में, चेकअप की उम्र में। आप अपने परिवार को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। जो लोग कहते हैं ना परिवार हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल गलत कहते हैं। वो अपने परिवार को परिवार की जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। कहना आसान होता है कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम करेंगे, लेकिन माता पिता नहीं करते। आखिर कब करेंगे? आखिर कब करेंगे? आप सोच के देखिए। आप अपने आप को, कड़वा है लेकिन सत्य, जो घर परिवार का मुखिया है, मेन मुखिया है, जो अपने बच्चे का माता पिता है, जो अपने छोटे भाई बहनों की आस है, जिसके ऊपर अपने माता पिता की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर, आप पर, आपकी पत्नी की प्रति जिम्मेदारियां हैं। कैसे करेंगे पूरा? कमाने हम रोज जाते हैं, तनख्वाह हमारे पास हमेशा आती है। फ़ोन की EMI हम ले लेंगे, कार की EMI हम कर लेंगे, उसमें भी डिले करते हैं। घर में बर्थडे होगा वो चल जाएगा, शादी की सालगिरह मनानी ज़रूरी है, उसके लिए उधार ले लेंगे। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी उधार पे बीतती है। लीजिए ना, उधार लीजिए, लेकिन EMI भी तो टाइम से भरिए। ये कौन सी बात हुई? खाते गए और आउटपुट कुछ निकल ही नहीं रहा है। एसिडिटी होगी ना। तो अगर आप खा रहे हैं तो उसको तो हजम भी तो करिए, या सिर्फ एसिडिटी ही बनानी है पेट में। कहने का तात्पर्य ये है, आप उधार लेते जा रहे हैं, आप बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप शादी की सालगिरह मना रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई फंक्शन पड़ा, वहाँ अननेसेसरी दिखावा के लिए हम खर्च कर रहे हैं, अपने घर पे अननेसेसरी हम खर्च कर रहे हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। घर में कुछ गेस्ट आ गए तो भाई जिसके यहाँ दारू मुर्गा चलता है उसको दारू मुर्गा चलना ही चलना है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ज़रूर करिए, लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो जो है आपके पास वही खिलाइए और वही उनको खाने दीजिए। बर्थडे का सेलिब्रेशन मनाइए, किसी ने रोका नहीं है आपको, लेकिन कैसे? कुछ चीज़ों को आप सिर्फ घर के अंदर ही सीमित रख सकते हो। कोई ज़रूरी है कि 50 लोगों की हम पार्टी करें उधार लेकर? आज की डेट में मैं मान लेती हूँ कि सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। भाई साहब, आपने उधार लेके सारी ज़िंदगी करते रहे। EMI किससे हमने फ़ोन लिया, एक ज़मीन ले ली, कहीं कुछ ले लिया, कहीं कुछ ले लिया, 50 लोन हमारे सर पे हो गए। आजकल इसीलिए लोन में जब हम लोन लेते हैं तो टर्म इंश्योरेंस जरूर
कराया जाता है कि जिससे सामने वाला व्यक्ति को यदि कुछ हो जाए तो उसकी भरपाई हो पाए। लेकिन कुछ लोन, कुछ ईएमआईज और कुछ चीज़ें की भरपाई कर पाना संभव नहीं है। यदि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी से मान लीजिए आपके घर में एक शिशु ने जन्म लिया और आपने सेविंग नहीं करनी शुरू की, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसकी पढ़ाई के लिए अभी से आपने छोटी छोटी बचत करना नहीं शुरू की, आप कभी नहीं कर पाओगे। जब वो शिशु गोद में आया कर लेंगे, अभी तो फंक्शन वगैरह है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो स्कूल जाने वाली होगी तब तक देखेंगे। बच्चे स्कूल जाने वाला हुआ, अरे कर लेंगे भी, टाइम है, थोड़ा लेट हो गया है, करना था लेकिन कर लेंगे और हम करेंगे ज़रूर। बच्चा हाई स्कूल तक में आ गया, करना चाहिए था, बहुत डिले हो गया, लेकिन क्या करे, पैसे की बहुत दिक्कत थी, लेकिन सारे खर्चे हो रहे हैं। आपका बर्थडे हो रहा है, आपका वेडिंग सेलिब्रेशन हो रहा है, आपके महंगे महंगे एक्सपेंस हो रहे हैं अननेसेसरी। आप कोई गिफ्ट आइटम परचेज कर रहे हैं, कहीं कुछ परचेज कर रहे हैं, उसको शो ऑफ करने के लिए आप अननेसेसरी की चीज़ें लेके आ रहे हैं। आप अपने ऊपर क्या ध्यान दे रहे हैं, आप अपने प्रति क्या प्यार कर रहे हैं। और खुदा ना खास्ता इस बीच में ईश्वर ना करे, ईश्वर आपको अपने पास बुला ले, तो क्या कभी आपने सोचा है आपके जाने के बाद आपकी पत्नी का क्या होगा? अगर पत्नी वर्किंग है, काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो अच्छा खासा फंड मिल जाएगा, उससे उसको सहारा हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस नहीं लिया था आपने, उसको सहारा हो जाएगा। लेकिन हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों को क्या कहें, जिसकी कोई ना सरकारी नौकरी है ना कुछ है, हम ही घर के मेन मुखिया हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा? मेरे बच्चों की स्थिति क्या होगी? मेरे पति की, मेरे पत्नी की स्थिति क्या होगी? आप अपने आप को एज अ इंश्योरेंस का पॉलिसी होल्डर समझ के देखिए। सोचिए, आपके ना रहने पे आपके माता पिता यदि जीवित हैं तो उनका क्या हो? वो पुरानी विचारधारा के व्यक्ति थे जो सोचते थे कि बीमा कराएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन जिन्होंने बीमा नहीं कराया था, क्या वो सभी जीवित हैं? नहीं। ये मैं अपने लास्ट वीडियो में भी कह चुकी हूँ। तो किस बात की आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आसमान से चांद तारे बनकर वहाँ से देखेंगे? कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो मर जाता है वो जब तारा बन जाता है। मुझे नहीं पता मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है, जाने के बाद जो व्यक्ति चला जाता है, उसके जाने के बाद सारा संघर्ष उसके परिवार वालों को करना पड़ता है। पत्नी को कोई खर्चा देने के लिए नहीं आता है, ना मायके से ना ससुराल से। कड़वा है लेकिन सत्य है। कोई भाई, कोई बहन खड़ा नहीं होता है, कोई माता पिता खड़ा नहीं होने आता है। कुछ परसेंट ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, बेटियों को बेटियां ही समझते हैं, बेटे को बेटा ही समझते हैं। उसके ना रहने पर उसकी बहू को, उसकी बेटी को, उसके बेटे को, उसके बेटे के बेटे को, सबको संभाल लेते हैं। लेकिन अधिकांशतः लोग करने नहीं आते।
अरे कोई ज़रूरी है कि 10 करोड़ का ही कराओ? क्या आप एक 5 लाख की पॉलिसी भी कराने में असक्षम हैं? तो ध्यान कीजिए, सोच के देखिए। आज मान लीजिए कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, आपकी मृत्यु हो चुकी है। मैं अपने आप को मानती हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है। मेरे पीछे बैठा मेरा दायित्व, मेरा परिवार। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फिलहाल मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन कह सकते हैं अगर मान लीजिए मेरी शादी हो गई होती, मैं तो इंश्योरेंस से काफ़ी कवर हूँ, ठीक है। मेरे ना रहने पर बहुत लोगों को फ़ायदा होगा घर में। अगर मान लीजिए मैं शादीशुदा होती, मेरा अपना पति होता, मेरे अपने बच्चे होते, आज मैं जब काम करना शुरू किया था, तब से मैंने इंश्योरेंस कराना भी शुरू किया था। छोटा सेविंग, मैंने बहुत सारी सेविंग्स कर रखी है। अगर मान लीजिए आज की डेट में मेरी मृत्यु हो जाए, तो जो भी उस पॉलिसी के नॉमिनी हैं, यदि मेरा बच्चा होता तो वो बच्चा, यदि मेरा पति होता तो मेरे पति। इसी जगह अगर मैं पुरुष होती तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उस पैसे के हकदार होते। उनको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता कि मेरी फीस जमा कर दो। उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसा दे दो। उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि खाने के लिए कुछ पैसा दे दो। हम जाने वाले की कमी कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी कुछ जिम्मेदारियों को निभाकर हमारे जाने के बाद आने वाली जो परेशानियां हैं उनको हम संभाल सकते हैं, उनमें हम मदद कर सकते हैं, जीते जी भी और मर कर भी। इसीलिए LIC को कहा जाता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपके जीवित रहते हुए भी वो आपके परिवार की देखभाल करती है, और आपके न रहने पर आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके परिवार, आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितना अंश आप उनके पास छोड़ कर गए थे, जितना अंश यानी जितना प्रीमियम, जितना आपका समय छोड़ रहा, सारी चीज़ों का वो देता है, एक एक पैसा देता है, और क्लेम इजीली हो जाता है। LIC की सबसे अच्छी खास बात यह है कि क्लेम रेशियो बहुत अच्छा है। तो आज अपने आप को ये मानिए कि आप इस दुनिया में हैं ही नहीं। सोते समय बिस्तर पर लेटिएगा और आंख बंद करके विचार कीजिएगा, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं इस दुनिया से जा चुका या जा चुकी हूँ, इसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा। जवाब जो भी समझ में आए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन बताइए ज़रूर कि आपके जाने के बाद क्या होगा।